Subscribe to my channel and press the bell icon for upcoming notifications. Thank you. So, hello dear students. Today we are going to study about national parks and wildlife sanctuaries. It is last but not least part of the national parks and wildlife sanctuaries which we are going to study. It is part third. So we here have to see national parks and wildlife sanctuaries of Jammu and Kashmir part third. So let us move to our first question of this part third. Which of the following wildlife sanctuaries is also known as Nubra Shayok Wildlife Sanctuary? इनमें से इन जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से आपको चूज़ करना है एक और बताना है कि इनमें से किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम और क्या कहते हैं नुब्रा शयोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यही बताना है। तो हम किसको कहते हैं? द आंसर इज काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम और एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं नुब्रा शयोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह मैंने आपको पढ़ाया कि ये सबसे बड़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका एरिया कितना मैंने बोला था 5000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया जो मैंने बोला था 5000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और इसको किस नाम से जाना जाता है? नुब्रा शयोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया था कब? 1987। वो भी मैंने आपको पढ़ाया पिछले पार्ट में। देखना जिन्होंने भी पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो पिछला वाला वीडियो देखें और वहाँ से वो जान जाएंगे कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। तो उसके बाद मैंने बोला था कि इसमें माइग्रेटरी पॉपुलेशन है किस एनिमल की? टिबेटियन एंटीलोप की। और मैंने ये भी बोला था कि ये कोल्ड रीजन में है। कोल्ड रीजन यानी कि यहाँ पर कोल्ड ज़्यादा होती है, ठंड यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। तो ये यहाँ पर इसका ऑप्शन आएगा काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ ए पार्ट ऑफ हिंदू कुश हिमालयाज? कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पार्ट हिंदू कुश हिमालयाज की? हिंदू कुश हिमालयाज की पार्ट कौन है यहाँ पर? तो आप देख सकते हैं ये जो है ना ये यहाँ से ये आप देख सकते हैं ये जो एरिया यहाँ से आता है ये हिंदू कुश आता है। ये यहाँ से फिर पाकिस्तान के साथ मिलता है ऐसे। इस साइड पाकिस्तान आता है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर आता है। इस एरिया में जम्मू कश्मीर आता है JNK और यहाँ से पाकिस्तान आता है। ये जो हिंदू कुश हिमालयाज है ये ऐसे ऊपर ऊपर से हैं। तो आपका यहाँ क्वेश्चन है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ ए पार्ट ऑफ हिंदू कुश हिमालयाज? हिंदू कुश हिमालयाज का कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज पार्ट है? तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने इमेज दी हुई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये है चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है चैंगथैंग सेकंड एंड चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो है ये हिंदू कुश हिमालयाज का पार्ट है। चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसका पार्ट है? ये हिंदू कुश हिमालयाज का पार्ट है। ये हिंदू कुश हिमालयाज का पार्ट है चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो मोरोरी इज़ ए रामसर साइट इन लद्दाख? सो मोरोरी जो है ये एक रामसर साइट कहाँ पर पाई जाती है? लद्दाख में। इसको रामसर साइट सो मोरोरी जो है इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। क्यों इसको डिक्लेयर किया गया था? क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस इसको सो मोरोरी जो है इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। ये कब इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी? 1981 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। और ये जो है इसका एरिया टोटल कितना है? वो है 120 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। 120 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है।
और कहाँ पर पाई जाती है ये लद्दाख में पाई जाती है। ये मैंने आपके लिए यहाँ पर मैप डाला हुआ है। तो अगर आप यहाँ इस मैप में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा सो मोरोरी कहाँ पर पाई जाती है। तो ये रहा आपका ये सो मोरोरी है। सो मोरोरी जो है ये लद्दाख में पाई जाती है। आप देख सकते हैं ये जो है ये बाउंड्री इस साइड में लेह पड़ता है और इस साइड में लद्दाख। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर। ये कारगिल का एरिया है, यहाँ से ये कारगिल का एरिया है, ये लेह है। और यहाँ जो है यहाँ पर सो मोरोरी लेक जो आपकी पाई जाती है, इसी को डिक्लेयर किया गया एज रामसर साइट। क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेलिब्रेट्स वाइल्ड लाइफ वीक इन विच मंथ ऑफ द ईयर। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर का है, जम्मू एंड कश्मीर का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, ये किस हफ्ते को सेलिब्रेट करते हैं एज वाइल्ड लाइफ यानी कि जानवरों का दिन उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपका आता है अक्टूबर में। कब आता है? अक्टूबर। अब यहाँ पर जानना है कि अक्टूबर में कब आता है ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आता है। इट कम्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर वी सेलिब्रेट एज वाइल्ड लाइफ वीक इन जम्मू एंड कश्मीर, जो कि किसके द्वारा कहा गया है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि सेलिब्रेट करते हैं इस वाइल्ड लाइफ वीक को। तो ये जो पहले हम ये भी जानेंगे कि इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट WPD, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को कब एस्टैब्लिश किया गया था? इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1978 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और इसका मुद्दा मकसद क्या था, इसका कारण क्या था इसके एस्टैब्लिश करने का? टू प्रोटेक्ट किन को प्रोटेक्ट करना? टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना ऑफ द स्टेट। और क्या? टू मैनेज द प्रोटेक्टेड एरिया, जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको मैनेज करना, उनको प्रिजर्व करना, ताकि वहाँ पर पोचिंग या हंटिंग वगैरह जो होती थी वो ना हो पाए। तो इसके बाद इन्होंने डिक्लेयर किया कि हम अक्टूबर के पहले हफ्ते को डिक्लेयर करते हैं एज वाइल्ड लाइफ वीक। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, यानी कि इसका मुद्दा मकसद क्या था? टू मैनेज एंड इम्प्रूव द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ द स्टेट, ये पहला था। टू कंडक्ट ड्राइव्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एंटी पोचिंग, एंटी स्मगलिंग, जो भी एंटी स्मगलिंग यानी कि लकड़ी जो है चोरी होती थी या कुछ जानवरों के खाल स्मगल किए जाते थे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या कुछ जानवरों के सींग स्मगल करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और क्या किया गया था? प्रोटेक्शन प्लान्स इसमें लाए गए थे कि किस किस को प्रोटेक्ट किया जा सके। फर्स्ट प्रेफरेंस जो इन्होंने दी थी, फर्स्ट प्रेफरेंस वाज गिवन टू दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर एंडेंजर्ड, जो कि खतरे की कगार पर थे, यानी कि जो कि आप मान लो उनकी जो तादाद है वो अब कम होने लगी है। यानी कि अगर उसकी पोचिंग या उसकी हंटिंग कर दी गई तो वो आखिरकार उनकी जो स्पीशीज़ जो है, उनकी पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी हमारे इस अर्थ से। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कुछ स्कीम्स, कुछ प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश किए। वो प्रोजेक्ट्स क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये हो गया यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने वाइल्ड लाइफ वीक किस मंथ में शुरू किया मनाना? अक्टूबर के पहले महीने में, पहले हफ्ते में। नेक्स्ट उसमें पहला आता है द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, इस प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के तहत क्या किया गया? इस प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के तहत जो भी स्नो लेपर्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना था। क्या करना था? प्रोटेक्ट करना था। स्नो लेपर्ड में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2009 में। कब किया गया था लॉन्च?
प्रोजेक्ट 2009 में। मैंने यहाँ पर क्या क्वेश्चन लिखा है, द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वाज लॉन्च्ड इन, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, 2009। 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च किया गया था। कहाँ कहाँ पर ये लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था पहले ही ट्रांस हिमालयन में। कहाँ पर, ट्रांस हिमालयन रीजन्स में। ट्रांस हिमालयन रीजन्स में कहाँ कहाँ पर, ट्रांस हिमालयन रीजन में आपका आता है जे एंड के आता है, और क्या आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, एचपी आता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आता है आपका, यूके उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम आता है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, सिक्किम आता है, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, क्या आता है, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ स्टेट्स थी जिनमें ये इसको प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को एज लाया गया था, ताकि किसको प्रोटेक्ट किया जाए, स्नो लेपर्ड को। इसका मुद्दा मकसद यही था, ताकि उनकी हैबिटेट जो, उनका रहन सहन जो है उसको बचाया जाए, उसके हैबिटेट को प्रिजर्व किया जाए, ताकि वो आराम से अपनी उस हैबिटेट में ग्रो करे, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सके। तो यही मकसद था इस प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सेव हांगुल कैंपेन। अब मैंने तीनों का इमेज में डाला हुआ है। आपका ये हो गया प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ये हो गया 2009 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अब हम जानेंगे सेव हांगुल। सेव हांगुल कैंपेन क्या था। सेव हांगुल कैंपेन जो है ये की शुरू की थी कहाँ, किसने, ये शुरू की थी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने। किसने शुरू की थी, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने। सेव हांगुल, सेव हांगुल कैंपेन जे एंड के गवर्नमेंट के थ्रू इसको लाया गया था। कब, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हांगुल्स और कश्मीरी स्टैग हैबिटेट इन 1970s। उनके हैबिटेट को, उनके रहन सहन को बचाने के लिए, जहाँ पर वो रहते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए इसको लाया गया था। किसके साथ मिलके, विद द हेल्प ऑफ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आप एग्ज़ाम में आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUCN, तो ऑप्शन दिए होंगे, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF, इनके द्वारा, एक जे.एंड.के गवर्नमेंट के थ्रू, दूसरा IUCN के साथ मिलके, तीसरा WWF के साथ मिलके इन्होंने ये प्रोजेक्ट चालू किया था 1970s में। फिर इसको 1970 it comes under the schedule first of Wildlife Protection Act 1972 and the Jammu and Kashmir Wildlife Protection Act 1978। ये किसके अंतर्गत आता है, किसके तहत आता है, ये आता है जम्मू एंड कश्मीर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आता है। और किसके अंतर्गत आता है, जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978। तो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, ये हांगुल जो है, प्रोजेक्ट हांगुल जो है, ये किसके अंतर्गत आता है, इसको किन एक्ट्स के तहत लाया गया था। आपको ऑप्शन होगा वाइल्ड, अगर ये सिंगल ऑप्शन दिया होगा WP एक्ट 1972, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए यही। अगर दोनों दिए होंगे तो आपका ये बोथ A एंड B लिखा होगा, यहाँ बोथ A एंड C, जो अगर ये A नंबर पे होगा या B नंबर पे, आपका बोथ A एंड B होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए बोथ A एंड B। Wild Protection Act 1972 and another is Jammu and Kashmir Wildlife Protection Act 1978। It is population increased till 2009। पॉपुलेशन इनकी जो है किनकी,
जो हांगुल है इनकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई 2009 तक, 2009 तक इनकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। मगर लेटेस्ट सेंसस जो हुई 2019 में, 2019 में जो लेटेस्ट सेंसस हुई उसमें कहा गया कि इनकी पॉपुलेशन जो है वो ड्रास्टिकली फॉल हो गई है, यानी कि डिक्रीज़ हो गई है। द पॉपुलेशन ऑफ हांगुल हैज़ डिक्रीज ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली मतलब तेज़ी से इनकी पॉपुलेशन गिर रही है, यानी कि कम हो रही है। और इन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कैपिटिव ब्रीडिंग सेंटर ओपन किया गया। कहाँ पर? शिखरगढ़, श्रीनगर अनंतनाग हाईवे बाय दिस स्टेट्स। कौन से स्टेट्स ने? वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के स्टेट्स वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँ, इन्होंने क्या किया, जो ये ड्रास्टिकली पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो गई 2019 में जब सेंसस हुई, इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई। तो उस पॉपुलेशन को कम कर, यानी कि उसको रोकने के लिए, ताकि हमारे जो ये स्पीशीज़ जो है हांगुल जो है इसको बचाया जाए, इसकी जनजाति को आगे पहुंचाया जाए, यानी कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ की जाए दिन ब दिन। तो क्या किया गया, एक कैपिटिव ब्रीडिंग सेंटर जो है एस्टैब्लिश किया गया। वाज ओपनड एट, कहाँ पर? ये ओपन किया गया था शिखरगढ़। शिखरगढ़ में इसको ओपन किया गया था। कहाँ पर किया गया था ओपन? शिखरगढ़ में। किसके द्वारा? ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है उसी के द्वारा। कहाँ पर किया गया? श्रीनगर अनंतनाग हाईवे के ऊपर। इसका मुद्दा मकसद क्या था? कि इसको बचाने का, किसको बचाना है? हांगुल को बचाने के। मगर क्या हुआ? इट कुड नॉट फंक्शन वेल एंड हैज़ बीन डिसफंक्शन एंड नॉन ऑपरेटिव। मगर ये काम सही से नहीं कर पाई और इसको एज डिसफंक्शन कहा गया, यानी कि ये डिसफंक्शनल है। अब इस पर कोई काम, यहाँ पर कोई भी काम नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हांगुल है वो अब एंडेंजर्ड, यानी कि स्थिति में आ गया है, क्योंकि उसकी अब पॉपुलेशन जो है वो गिर रही है। तो ये कंप्लीट था आपका जो जो रिलेटेड था प्रोजेक्ट हांगुल के रिलेटेड जो भी काम किए गए थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने। तो नेक्स्ट आपका आता है, ये आप जो पिक्चर में देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? इज एनीवन हियर हु कैन टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? मैंने पढ़ा है, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, कोई बता सकता है? एनीवन हाँ बोलो। यस, एग्जैक्टली। इसको क्या कहते हैं? वाइल्ड गोट। इसको कहते हैं वाइल्ड गोट। इसी को बचाने के लिए और एक प्रोग्राम जो है, और एक जो प्रोजेक्ट है वो लाया गया, जिसको कहा गया मार्खोर रिकवरी प्रोग्राम। क्या कहा गया? मार्खोर रिकवरी प्रोग्राम। किसको? वाइल्ड गोट, इसको मार्खोर कहते हैं। मार्खोर रिकवरी प्रोग्राम लाया गया। इसका मकसद क्या था? What was the theme of this Markhor recovery program? What was the theme? The theme of this Markhor recovery program was to protect the population of, to enhance, to increase the population of Markhor. इनकी पॉपुलेशन जो है, इनकी जाति जो है, इसको बढ़ाने का और इसको बचाने का। तो ये प्रोग्राम जो है ये कब लॉन्च किया गया था? ये भी सेम ईयर, जिसमें मैंने कहा आपको कौन सा, जो आपका ये आता है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, उसी टाइम इसको भी लॉन्च किया गया था 2009 में स्नो लेपर्ड को भी और 2009 में मार्खोर को भी। तो ये याद रखने में आपको आसानी होगी। 2009 स्नो लेपर्ड, 2009 मार्खोर। और जो आपका प्रोजेक्ट हांगुल है वो 1970s में स्टार्ट हुआ, और के बाद 1972 में उसके खिलाफ एक्ट लाया गया। 1978 में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक्ट लाया। फिर 2009 में इसकी
पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई, और 2019 में इसकी पॉपुलेशन सेंसस हो गई तो ये डिक्रीज़ हो गई, डिक्लाइन हो गई। तो उसको बचाने के लिए शिखरगढ़ में एक ब्रीडिंग सेंटर ओपन किया गया, मगर वो नाकामयाब रहा और वो डिसफंक्शनल हो गया। तो उसके बाद आपने देखा कि 2009 में स्नो लेपर्ड को लाया गया, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। उसके बाद 2009 में सेम मार्खो रिकवरी प्रोजेक्ट लाया गया। प्रोग्राम जो है ये किसने फार्मुलेट किया था? ये फार्मुलेट किया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट J&K, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट J&K। और सपोर्ट किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, स्टेट गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स ने इसको सपोर्ट किया था। इसको इम्प्लीमेंट कहाँ किया गया था? अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वायर वाज दिस मार्को रिकवरी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड, या लोकेशन क्या थी इसको इम्प्लीमेंट करने की, यानी कि कहाँ पर इसको लोकेट किया गया था? तो आपका आंसर होना चाहिए हीरपुर इन साउदर्न कश्मीर। कहाँ पर? हीरपुरा इन साउदर्न कश्मीर, साउदर्न कश्मीर के हीरपुरा में। लच्छीपुरा एंड लिम्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ और कहाँ पर? लच्छीपुरा एंड लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड और कहाँ पर? काजीनाग नेशनल पार्क इन नॉर्थ कश्मीर, ये साउथ कश्मीर, और काजीनाग नेशनल पार्क इन नॉर्थ कश्मीर, ये यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसको फॉर्मुलेट किया गया था टू प्रोटेक्ट मार्खोर वाइल्ड गोट फ्रॉम हंटिंग बाय द लोकल कम्युनिटीज़, ताकि जो लोकल कम्युनिटीज़ है वो इसको हंट ना करें, इनको मारे ना। तो उसके लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। मार्खोर रिकवरी प्लान प्रोवाइड्स फॉर द एक्शन लाइक हैबिटेट इम्प्रूवमेंट, जो मार्खोर रिकवरी प्रोग्राम जो था इसको इम्प्लीमेंट किया गया था किस कारण? ताकि बचाया जाए, किसको बचाया जाए? हैबिटेट को, इसके हैबिटेट को बचाया जाए, या इसके हैबिटेट को इम्प्रूव किया जाए, जो उसकी रहन सहन की जगह है उसको बचाया जाए और उसको इम्प्रूव किया जाए। किस और क्या किया जाए? एफॉरेस्टेशन की जाए, यानी कि पेड़ पौधों को और लगाया जाए वहाँ पर, यानी कि प्लांटेशन की जाएगी वहाँ पर। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हो वहाँ पर। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक ऑफिस वहाँ पर लगा दिए जाए। गार्ड हट्स वो होती हैं जहाँ जिनमें वो गार्ड्स रहते हैं, वाइल्ड लाइफ गार्ड्स जो होते हैं, जो प्रिजर्व करते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं इनको, इनके ऊपर नज़रगिरी रखते हैं ताकि इनको हंट ना करे कोई। चेक पोस्ट्स लगाए जाए, अगर कोई जंगल में आ रहा है तो उसकी चेकिंग की जाए कि आपको कहाँ जाना है। मेजर्स फॉर मोबिलिटी एंड कम्युनिकेशन, मूवमेंट की जो वहाँ पर मूवमेंट होती है, जंगल में जो मूवमेंट होती है उस पर चेक किया जाए। कम्युनिकेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश किया जाए वहाँ पर, या एंटी ग्रेजिंग एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ लाइक जो भी हैपन हो रही है वहाँ पर उसको बचाया जाए। और उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो लोगों के बीच लाए जाए, ताकि उनको अवेयर किया जाए कि ये जो पॉपुलेशन है इसकी ये घट रही है। तो आप भी हमारी मदद कीजिए, आप भी हमारे साथ चलिए, हम इसकी पॉपुलेशन को और बढ़ा सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोजेक्ट मार्खोर रिकवरी प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ तक जो है ये हो गए कंप्लीट आपके नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कंप्लीट जो मैंने बोला पार्ट 3-4 पार्टों में मैंने कंप्लीट किया है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो उसके बाद आप, अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे लिख दीजिए कि यहाँ पर सर डाउट हो रहा है, तो मैं वो क्लियर कर दूंगा। अगर कहीं पर भी कोई गलती कुछ भी हुआ है तो आप मुझे क्लियर कीजिए, मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा, उसका जवाब मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ये हो गया आपका सेव हंगुल, स्नो लेपर्ड
ये कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो कि मेन प्रोजेक्ट्स थे जो कि लॉन्च किए गए थे जम्मू कश्मीर में, ताकि जो जनजाति है उसको बचाया जाए। तो उसके बाद हमारा लेक्चर जो है ये ख़त्म हो गया। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसके साथ ही ख़त्म हो गया। आगे हम किसी और टॉपिक पे चलेंगे तो वो आप देखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग लेक्चर। जो भी अपकमिंग लेक्चर्स आ रहे हैं उनके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब आप सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, ताकि आपको हर किसी लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आगे चल के आपके लिए इससे अच्छे लेक्चर्स जो भी, और एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, मैं वो भूल गया था। जो हाल ही में JKSSB ने सिलेबस निकाला हुआ है, इसका क्या कहते हैं, इसको लेबॉर्ट्री असिस्टेंट का, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट का जो सिलेबस निकाला हुआ है उसके लिए मैं लेक्चर्स स्टार्ट कर रहा हूँ तकरीबन 5 दिन बाद। आफ्टर 5 days आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर्स ऑफ लेबॉर्ट्री असिस्टेंट। और ये भी कंटिन्यू करूँगा, मैं यहाँ से भी कंटिन्यू करूँगा। तो बीच बीच में आपके लिए करंट अफेयर्स भी लाता हूँ मैं, तो वो भी देख लीजिएगा। मैं लेबॉर्ट्री असिस्टेंट के लिए ख़ास, मैं लेबॉर्ट्री असिस्टेंट के लिए लेक्चर ला रहा हूँ। वो लेक्चर तकरीबन 10-15 दिन तक चलेंगे। तो 15 दिन तक जितना हो सके मैं वो क्लियर करवा दूंगा आपको, और कंप्लीट भी कराऊंगा जितना हो सके। मैं वो आपको कंप्लीट कराऊंगा। उसमें हम पहले उठाएंगे एनवायरमेंटल साइंस को, एनवायरमेंटल साइंस। उसके बाद हम वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसमें आपका ये लाइफ साइंस वगैरह आता है तो वो भी उठाएंगे। उसके बाद जिसमें आपका जेनेटिक्स भी आता है, जेनेटिक्स भी उठाएंगे हम। तो ये जो है सारा है ये हम 15 दिन में तकरीबन कंप्लीट करेंगे। मगर ये 5 दिन के बाद, ये बैच जो है 5 दिन के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और जो आने वाली नोटिफिकेशंस हैं उनके लिए तैयार रहिए। जो मेरे आने वाले लेक्चर्स हैं उनको देख लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में मदद मिल जाए। मेरी तरफ से जितना हो सके मैं आपके लिए करता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन। So do subscribe and press bell icon for further lectures, upcoming lectures.